with a new topic, that is cell cycle and cell division. ये important topic है from NEET point of view also. Okay, so excuse me, पहले ये देखते हैं कि cell cycle है क्या, है ना। तो आपको cycle नाम से पता चल रहा है कि these are some cyclic changes. ओके कुछ साइक्लिक चेंजेस हैं जो कि एक के बाद एक ऐसे कंटिन्यूस वे में हो रहे हैं, फिक्स्ड सीक्वेंस है उनका। डेफिनेशन है ये, सो वेन एवर यू राइट डेफिनेशन नो यू आर नॉट सपोज टू चेंज अ सिंगल वर्ड ऑल्सो। सो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स और डिवाइड्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ डीएनए। सो क्या बोल रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, मतलब कि एक के बाद एक कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। किस लिए इवेंट्स हो रहे हैं? बिकॉज द जेनेटिक मटीरियल दैट इज़ डीएनए हैज़ टू डिवाइड। डीएनए हैज़ टू डिवाइड। क्यों डीएनए को डिवाइड होना है भाई? जब भी सेल डिवीज़न होता है, जब भी सेल डिवीज़न होगा बेटा, तो क्या होगा कि एक सेल है ना दो में डिवाइड हो जाता है। सपोज दिस इज़ वन सेल विथ न्यूक्लियस, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी सेल डिवीज़न कंप्लीट होगा, सो वन सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू एंड बोथ आर गोइंग टू हैव न्यूक्लियस। सो जेनेटिक मटेरियल किस में होता है? जेनेटिक मटेरियल तो हमारा न्यूक्लियस में होगा। सो एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है? टू न्यूक्लियस में, राइट। सो दैट इज़ वाई दे आर सेइंग दैट सेल डुप्लीकेट्स और डिवाइड्स इज जीनोम। जीनोम मतलब कि जेनेटिक मटीरियल। एंड इवेंचुअली इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ये रहा टू डॉटर सेल्स। कैसे होगा? वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल लेटर ऑन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी इवेंट्स होंगे ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, ये जीन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल में होंगे। अब सेल डिवाइड तो होना है। वाई वी वांट टू डिवाइड सेल? क्यों फालतू का इतना ताम झाम करना? बिकॉज आप कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ होता है तो वो कितना छोटा होता है, बट जब एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, सो यू कैन सी द प्रोमिनेंट डिफरेंस इन साइज़। ग्रोथ हो जाती है। तो बॉडी में ग्रोथ क्यों कैसे होती है? जबकि सेल्स ऐड हों तभी तो ग्रोथ होगी। एक सेल से दो बने, दो से चार, चार से आठ, 8 to 16, 16 से 32। सो कंटिन्यूसली सेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, हमने डीएनए रेप्लिकेशन अभी देखा कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर, राइट, यहाँ पे। सो न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है, सो एक इंडिविजुअल में कितने भी सेल्स हों, सब में क्या होना चाहिए? सेम टाइप का डीएनए होना चाहिए, है ना। वी कैन नॉट हैव डिफरेंट डीएनए इन डिफरेंट सेल। आइज़ में से जो सेल निकाला उसका अलग डीएनए, नोज़ में से निकाला अलग डीएनए, ब्लड में से लिया तो अलग, ऐसा नहीं हो सकता ना। सो डीएनए को क्या होना पड़ेगा? एग्जैक्ट सेम होना पड़ेगा थ्रू आउट द बॉडी में। दैट इज़ कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस मतलब ग्रोथ होगा, डीएनए प्रॉपरली फंक्शन होगा, रेप्लिकेट होगा, तभी तो हमारे बॉडी का सारा फंक्शन हो सकेगा। ओके, सो अब डीएनए सिंथेसिस, ये जो पॉइंट है आगे आ जाएगा। चलो देखते हैं। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमें आगे पढ़ना है कि जो सेल साइकिल है उसमें कितने स्टेजेस में होता है, कितने फेजेस में होता है, ठीक है। वील सी दैट। सो सबसे पहले ये देख लो कि ह्यूमन सेल है, एक सेल को डिवाइड होके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होने में इट टेक्स 24 आवर्स। एंड सब में फिक्स नहीं होता। ह्यूमंस में 24 आवर्स है। इन ईस्ट इफ़ यू सी इट इज़ अराउंड 90 मिनट्स, यू कैन सी, देखो 90 मिनट्स। सारे इंडिविजुअल्स में अलग अलग टाइम होता है ना। सो देर इज़ टाइम लिमिट फॉर डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट जीनस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो अब क्या फेजेस हैं देखते हैं। बेसिकली देर आर टू फेजेस, इंटरफेस एंड एम फेज। सो इंटरफेस क्या है कि इट इज़ अ रेस्टिंग फेज। हमने न्यूक्लियस में भी बात की थी कि जो इंटरफेस है दैट इज़ नथिंग बट वॉट इसमें क्या होता है? रेस्टिंग फेस होता है। सो यहाँ पे देखो रेस्टिंग फेस है, मतलब फिजिकल कोई काम नहीं हो रहा, बट कुछ चीज़ें होती हैं दैट वी विल डिस्कस। और क्या हो रहा है कि मेन जो सेल का डिवीजन है वो कौन से फेस में होगा? एम फेस में होगा। रेस्ट फेस कौन सा होगा? इंटरफेस होगा, ठीक है। अब एम फेस में क्या होगा? देखो कि मेन डिवीज़न होना है यहाँ पे। सो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। जैसे कि शादी होती है, तो शादी तो भले 4 घंटे की हो, लेकिन हमें उसकी प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है। ओके, सो मेन डिवीज़न कहाँ होना है? एम फेस में। लेकिन सारी तैयारी कहाँ पे होगी? इंटरफेस में होगी। सो दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट ऑल द प्रिपरेशन फॉर एम फेस इज टेकिंग प्लेस इन इंटरफेस। ओके, अब क्या क्या होगा? ग्रोथ का, रेप्लिकेशन का, मतलब जो भी चीज़ें होनी है ना एम फेज में, सबकी तैयारी कहाँ हो जाएगी? सबकी तैयारी हो जाएगी इंटरफेस के अंदर, ठीक है। अब जो इंटरफेस है
वो क्या है, देखो 3 चीज़ों में 3 स्टेप्स हैं। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे फिगर, ठीक है। व्हेन यू सी फिगर, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एम फेस इतने में लिखा है, सो एक्चुअली में एन फेस इतना ही होता है। एंड जो बाकी आपको दिख रहा है ये पूरा, दिस इज़ नथिंग बट इंटरफेस, ठीक है। सो आपको दिखाई दे रहा है इंटरफेस इज़ सो लॉन्ग, ओके, एंड एम फेस क्या है, बहुत छोटा है। सो एम फेस मतलब एक्चुअली सेल डिवीजन को सिर्फ कितना टाइम लगता है, ओनली 1 आवर, और ये जो पूरी प्रिपरेशन है उसको कितना टाइम लगेगा, 23 आवर्स, ओके। सो आप देखो कि जैसे शादी होती है तो मेन जो इवेंट होता है शादी का वो 2-4 घंटों में ख़त्म हो जाता है, बट उसकी तैयारियां तो हम कितने महीने पहले से करते हैं। सो प्रिपरेशन इज़ टेकिंग मोर टाइम देन द एक्चुअल इवेंट, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि कितना टाइम लगता है। कौन से फेजेस है इसमें, G1, G2 एंड S। सी इन दिस, G1 है, G2 है, S है, तो G1 होगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, S होगा, उसके बाद क्या होगा, G2 होगा, G2 के बाद होगा एम फेस। सो वील सी कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे आ जाओ एम फेस में। सो हमने क्या पढ़ा, एक्चुअल जो सेल डिवीजन है वो कहाँ होगा, एम फेस में ही होने वाला है। वी ऑल्सो सॉ कि सिर्फ 1 आवर लगेगा एम फेस में। अब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब देखो जब कोई भी सेल डिवाइड होगा ना तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। कैसे, देखो ये एक सेल है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस है। जब डिवीजन स्टार्ट होगा ना तो व्हाट विल हैपन कि सेल एज इट इज़ रहेगा, बट उसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे एलोंगेट होके ऐसा होगा, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फाइनली स्लोली व्हाट विल हैपन कि ये ऐसे 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के डिवीजन को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है ऐसे। फाइनली क्या होगा कि साइटोप्लाज्म पूरा डिवाइड होके और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 2 सेल्स ऐसे प्रोड्यूस हो जाएंगे विथ न्यूक्लियस इन इट। तो जब भी सेल डिवाइड हुआ सबसे पहले क्या डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, ओके। फिर क्या डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। सो आप बोल के याद करोगे, हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको कुछ फ़नी बना के याद करना चाहो तो कैरी मतलब जो आप मैंगो खाते हो वो कैरी ओ, काई ने बोल दो उसको, खाई ने, कैरी ओ, खाई ने को आप काई ने बोल दो, और फिर सिस आप अपनी सिस्टर को बोल रहे हो। सो कैरियोकाइनेसिस, ओके। सबसे पहले होगा न्यूक्लियर डिवीजन, फिर क्या होगा, फिर होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। ये वाला आपका फिगर इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको एम फेज क्यों बोला जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। एम फेज इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें 2 टाइप के डिवीजन आते हैं, कौन से, माइटोसिस एंड मायोसिस, ठीक है, माइटोसिस एंड मायोसिस, इसीलिए एम से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एम फेज। ये दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे डिवीजन होता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है इंटरफेस क्या होता है, एम फेज क्या होता है, ओके। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, पहले हम शादी की तैयारी करेंगे। तैयारी मीन्स कौन सा फेज, इंटरफेस। तो पहले हम ये तीनों पढ़ लेंगे, then we will go to the actual event which is taking place in M phase, ठीक है। I hope this is clear.